रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटम किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले एटम के मुतल्लिक़ ये था कि ये अनडिविजिबल है, अनकटेबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते। ये कहना था जॉन डाल्टन का और डेमोक्रिटस का। लेकिन बाद में हमें पता चला कि एटम जो है वो कटेबल है, डिविजिबल है, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम डिविजिबल क्यों है? क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटम डिविजिबल है। इसके अलावा प्रोटॉन मज़ीद फंडामेंटल पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो सकता है और इसकी अभी तक कोई हद मुकर्रर नहीं है। हो सकता है कि आइंदा वक्तों में इससे भी मज़ीद फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिलें। तो आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये नाइट्रोजन का एक एटम है जो मेटल के साथ अटैच था और इसकी रियल इमेज हमने यहाँ पर हासिल की है। इसका जो आपको ये क्लाउड सा नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, फैले हुए हैं। रियल में अगर हम इमेजिनरी पिक्चर देखें नाइट्रोजन एटम की जो बोहर ने हमें बताई, तो उसके मुताबिक जो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको रेड और ब्लैक से दिखाया गया है, जबकि जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमें एक इमेजिनरी जो डायग्राम है वो मिलती है। ये इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं है, इससे भी बेहतर स्ट्रक्चर्स एटम की मौजूद हैं, लेकिन केमिस्ट्री को समझने के लिए ये सबसे आसान और अच्छी स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको सेंटर में लेफ़्ट साइड पे जो रेड नज़र आ रहा है, आपके ख्याल में ये प्रोटॉन है? नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो एटम का जो कोर है वो न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ से जो सर्कुलेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हम एटम की देखें साइज़ कितना होता है, अगर हम एटम का साइज़ देखें तो एक एटम को अगर हम फुटबॉल की ग्राउंड जितना बड़ा कर दें तो 10 फुटबॉल की ग्राउंड अगर साथ मिल जाए तो एटम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उस पर शामिल होगा, और जबकि जो न्यूक्लियस होगा वो एक हाउस स्पाइडर के साइज़ जितना होगा। अब अगर हम नाइट्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके सेंटर में प्रोटॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ये एक नाइट्रोजन की डायग्राम है। अब अगर हम एक गोल्ड के एटम की अगर हम डायग्राम देखें तो गोल्ड का जो एटम है उसमें 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी 79 होते हैं। तो गोल्ड का जो एटम है वो नाइट्रोजन की निस्बत काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हम नाइट्रोजन के एटम की बात करें तो उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक में 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक में 6 और एक में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से 3 आइसोटोप्स इसके बन जाते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन में इस तरह देखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, उसमें अगर एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो प्रोटॉन के ऐड होने से किसी भी तरीके से अगर हम इस तरह प्रोटॉन को ऐड कर दें तो पूरे का पूरा एटम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। एक नया एटम ऑक्सीजन का एटम बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर होता है 8, तो 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन बना देगा। अब अगर हम नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं किसी तरीके से, तो वो कार्बन का एटम जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक ही प्रोटॉन है। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है और इसमें 7 ही प्रोटॉन है। गोल्ड में 79 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 79 है। तो प्रोटॉन को मैं इस तरह एक इमोजी से शो कर रहा हूँ, ये न्यूट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए इमोजीज़ हैं, इसको देखकर आपको इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर याद रहेगा। अब अगर हम नाइट्रोजन के एटम को दोबारा देखें तो इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आयन बन जाएगा।
इसी तरह अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन इसमें मज़ीद ऐड कर देते हैं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन आयन बन जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन आयन का मतलब है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ, एटम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। देखने के लिए हमारा चैनल IBS हाफिज़ाबाद को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसको शेयर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।